हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अभी फिलहाल ही में यूपी पुलिस की 60,244 भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन उस भर्ती प्रक्रिया से जो बच्चे बाहर हुए हैं, उन बच्चों के साथ में अगर देखा जाए तो वो बच्चे अपने आप में डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई टारगेट नहीं है, कोई समय नहीं है आखिर नई भर्ती कब आएगी। पहले बोल रखा था 2024 में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि हम जल्द ही 40,000 भर्ती करेंगे। लेकिन उस 40,000 भर्ती का कोई शेड्यूल कोई जारी नहीं हुआ है, कोई समय सारणी कोई आपके पास नहीं है। लेकिन सबसे पहले बच्चों के साथ में जो अन्याय होता है, वो बच्चा खुद उसे महसूस करता है, किसी से कह नहीं सकता। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ अन्याय ना हो, आप चाहते हैं समय पर भर्ती आए, आप चाहते हैं निष्पक्ष भर्ती हो, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देख लेना। जैसे जैसे मैं कहूं बस आप वैसे वैसे करते जाना। जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प इस वीडियो से जरूर मिलेगी और आपको आने वाले समय में जरूर इसका फायदा मिलेगा। मैंने इसमें लिखा हुआ है भर्ती जल्द आ जाए। सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बताऊं, अभी जस्ट यानी कि बच्चा रनिंग में है। रनिंग का मतलब है जो यानी कि तैयारी अभी आपने की थी यूपी पुलिस की, उसी पर जस्ट यानी कि रेडी है इस समय। और इसी समय यानी कि भर्ती अगर दूसरी आ जाए या दूसरी भर्ती का नोटिफिकेशन या उसका कैलेंडर कोई जारी हो जाए, तो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा फायदा हो जाएगा कि वो उस टारगेट से, उस मोटिव से यानी कि नई भर्ती की भी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो कि आपकी जो भर्ती आती है उसका कोई शेड्यूल जारी नहीं होता है। आज अगर देखा जाए जितने भी नेता होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, उन सभी की इलेक्शन की तिथि निर्धारित होती है कि आपका 5 साल बाद इस तारीख में 6 महीने पहले से तैयारी के लिए उनका समय शेड्यूल जारी हो जाता है। लेकिन एक स्टूडेंट जो देश का भविष्य होता है उसके लिए अभी तक कुछ भी जारी नहीं होता है। सिर्फ चंद समय मिलते हैं, चंद मिनट मिलते हैं और उस समय आपको दे दिया जाता है कि लीजिए आप कीजिए। तो इस तरीके से आपके साथ में अगर देखा जाए, मैंने लिखा है बच्चों के साथ होता है अन्याय, हकीकत है। जरूर इस वीडियो को देख लेना आपको। और साथ में लिखा है सभी बच्चे क्या करें। चलिए लेकर चलता हूं आप सभी के लिए जिस जानकारी से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले अगर बात करूं, आप सभी बच्चों की क्या क्या मांग होनी चाहिए। देखिए मैं आपको बताएं कि जिस तरीके से जब भी कोई चुनाव होता है तो उस चुनाव में सबसे पहले जितने भी नेता होते हैं, जितने भी, तो सभी अपना अपना एक एजेंडा जारी करते हैं। इसी तरीके से कम जो भर्ती आती है यूपी पुलिस की, उस भर्ती में जो बच्चा इतने दिन से लगन से मेहनत अगर देखा जाए तो कितने दिन मेहनत करता है, तो बेटा 12 साल। कितने दिन मेहनत करता है? 12 साल की उसकी तैयारी होती है। 1 से लेकर 12th तक बच्चा पढ़ता है, 1 से लेकर 12th तक पढ़ता है। और तब तक यदि वो तैयारी करता है तो 12 साल की मेहनत आप कुछ समय देते हैं और कहते हैं कि आपकी ये तैयारी है। तो आप सभी की सबसे पहली मांग होनी चाहिए भर्ती का कैलेंडर जारी हो। भर्ती का कैलेंडर जारी हो यानी कि आप, हम ये कहते हैं आप 2 साल बाद कराओ, हमें उससे मतलब नहीं है, आप 6 महीने बाद कराओ, लेकिन कम से कम आप उसका एक कैलेंडर जारी कर दो। मैं सभी से कह रहा हूं, इसमें जितने भी, चाहे एक यूट्यूबर है कोई, चाहे भले ही कोई टीचर है, चाहे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग चलाते हैं, या आप एक स्टूडेंट है, तो कम से कम ये जरूर बता रहा हूं भर्ती का कैलेंडर जारी हो, जिससे कि बच्चे को ये पता चल जाए। बच्चे को यही नहीं पता है कि यूपी पुलिस की भर्ती कब आएगी। जैसे एसएससी पहले से ही जारी कर देता है कि हर साल मैं भर्ती दूंगा, इसी तरीके से यूपी पुलिस में कम से कम एक कैलेंडर जारी हो जाए कि जिससे को बच्चों को यह पता चल जाए कि भाई यानी कि 25 में 26 में जब जब भर्ती आएगी और मैं पहले से इसकी तैयारी करूं। पहली मांग आपकी क्या होनी चाहिए कि कैलेंडर जारी हो जाए। दूसरी, नॉर्मलाइजेशन हटना चाहिए। देखो भाई, ये अगर मैं कहता हूं तो ये बिल्कुल सत्य है। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम जो है ये बिल्कुल हटना चाहिए। अब कुछ बच्चे इसमें क्यों हटना चाहिए इसका कारण बता रहा हूं। इस नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का कुछ तरीका समझ में नहीं आता, आखिर ये है क्या। अगर हम पर नॉर्मलाइज, एक बात बताइए, चुनाव प्रक्रिया होती है, इस तरीके से चुनाव होता है तो किसी के लिए समय ज्यादा मिल जाता है प्रचार के लिए, किसी के लिए कम मिल जाता है।
तो आप उसमें नहीं लगा सकते नॉर्मलाइजेशन सिस्टम, उसमें भी लगा दीजिए कि इसमें भी नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है चुनाव प्रक्रिया में। अरे इसमें यही तो इसीलिए तो कर देते हो कि किसी के लिए समय मिल जाता है ज्यादा, किसी को कम मिलता है। ठीक है, किसी को प्रचार का ज्यादा समय, किसी को कम मिलता है, चुनाव में नहीं होता ऐसा। तो इसलिए चुनाव में भी आप नॉर्मलाइजेशन, तब आपको पता चलेगी औकात क्या होती है स्टूडेंट की। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन सिस्टम ये आपका बिल्कुल हटना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम की बिल्कुल हटाना चाहिए। दूसरी बात, परीक्षा की तैयारी के लिए समय। देखिए आपको एक बात बताएं, आपको पता है कि यूपी पुलिस में 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी। आप उसमें भी कितने दिन दे देते हैं? 60 दिन दे देते हैं कि 60 दिन लीजिए और तैयारी कीजिए। अगर 60 दिन में आप तैयारी का समय देते हैं, 60 दिन में, एक बात मैं आपको बताऊं, अगर बच्चे ने 12th किया है, बच्चे ने यदि 12th किया है और 60 दिन में अगर उससे कहा जाए कि बेटा तू सिर्फ रिवीजन कर ले, सिर्फ रिवीजन कर ले, तैयारी मत कर, तो सत्य बताता हूं कि इन 4 सब्जेक्ट का, अगर बात करूं मैथ, बात करूं रीजनिंग, बात करूं हिंदी और बात करूं जीएस, तो इन चारों सब्जेक्ट का बच्चा रिवीजन नहीं कर सकता। तैयारी की तो बहुत बड़ी बात है। तो आप इतना कम समय, कम से कम उसे एक टारगेट फिक्स कर दीजिए। अगर जब तक आपको एक यानी कि लक्ष्य की पता नहीं है कि आपका लक्ष्य क्या है, कहां पर है, तो तब तक बच्चा भी डिमोटिवेट रहता है। घर वालों पर बेरोजगार यानी कि कहते हैं ना रोटी तोड़ रहा है, उस तरीके से उसे अपने आप में खुद को दिक्कत लगती है। कब तक बच्चे पर, और जब तक बच्चे को यानी कि समय मिल पाता है तब तक मालूम पड़ा कि भर्ती आई, लेकिन बच्चे का क्या निकल गया, यानी कि एज ही निकल गई। तो ये भी सबसे बड़ा इफेक्ट है। तो इसलिए आप कम से कम आप समय से, यदि आप समय से ये चीजें निर्धारित कर देंगे तो बच्चे के सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली चीज, परीक्षा के लिए आप समय जरूर दीजिए, कि आपको बता दीजिए पहले से ही कि भाई हम परीक्षा के लिए लगभग आपका यानी कि 60 दिन या 80 दिन, जितने भी दिन देंगे आप पहले से बता दीजिए कि हम इतने दिन पहले ही आपको जारी करेंगे। लेकिन आप लोग पता नहीं, स्टूडेंट का दुख दर्द नहीं समय। तो ये चीज है। अब दूसरी स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या करें, क्या क्या मांग थी और अब हमारी है क्या क्या करें। सबसे पहले सभी बच्चे, जितने बच्चे आज के समय में मैंने देखा है, आप सभी बच्चे फेसबुक चलाते हैं, आप सभी यूट्यूब चलाते हैं, आप सभी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब चलाते हैं। आपने देखा है आपके क्षेत्र का हर एक नेता चलाता है। आपको बताए प्रत्येक मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से, कोई नेता से, प्रत्येक नेता आज ये सभी यानी कि ऐसे कोई एक वो नहीं है जो कि ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं चलाता है। तो आप सभी बच्चे कम से कम एक पोस्ट बनाएं अच्छी सी। मान लीजिए मैंने एक थंबनेल ली है, जैसे कोई एक पोस्ट बनाया कि हमें भर्ती दीजिए, इससे बच्चा रनिंग में है, इससे बच्चे पर तुरंत भूत सवार है, इससे बच्चा मोटिवेट है कि यूपी पुलिस की भर्ती आई तो मैं ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, मेहनत करूंगा और इस बार 100% में परीक्षा पास कर दूंगा। लेकिन आप उस समय भर्ती निकालेंगे जिस समय बच्चे के अंदर का शैतान मर चुका, हो से यही नहीं बताया कि मैं कहा हूं। उस समय उसके सब सपने चूर हो चुके होंगे, उस बच्चे के सब सपने खराब हो चुके होंगे, खाक में मिल चुके। उस समय आप भर्ती निकालोगे तो बच्चा क्या करेगा, उसमें नए बच्चे आएंगे, वो क्या करेंगे। तो इसलिए आप भले ही कुछ भी कीजिए, लेकिन सबसे पहले उसका शेड्यूल, सभी बच्चे आप अपने यानी कि कोई यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी चलाते हैं उस पर सबसे पहले सभी यही डालिए कि नई भर्ती जल्द कराओ, नई भर्ती जल्द कराओ यूपी पुलिस की। और दूसरी चीज, सभी कोचिंग संस्थान वाले, आप बड़े बड़े यूट्यूबर, बहुत बड़े अगर देखा जाए तो हम तो कुछ नहीं है, सभी यूट्यूबर कम से कम एक वीडियो अच्छे से तरीके से बना करके आप हर चीज का ट्विटर कैंपेन चलवाते हैं, तो कम से कम सभी बच्चों से कहिए कि आप सभी नई भर्ती की मांग कीजिए, नई भर्ती जल्दी से आए। क्योंकि आपने 2024 में वो रखा था कि मैं बहुत जल्दी 40,000 नई वैकेंसी कराऊंगा, तो आप ये भी सबसे पहले बहुत जल्दी कराइए। और सभी आप जितने भी कोचिंग संस्थान वाले हैं, क्षेत्रीय नेताओं से मांग कीजिए, क्षेत्रीय नेताओं से आप दो ही मांग कीजिए कि हाँ आप हमारी जो नई भर्ती है उसका शेड्यूल कैलेंडर जारी करा दीजिए। आप मान लीजिए अभी ये जाते रहते हैं, सदन में बैठते हैं, अगर देखा जाए सदन में, विधानसभा में ये बैठते हैं, तो विधानसभा में कभी भी कम से कम बोल तो सके। और जितने भी यानी कि न्यूज चैनल होते हैं वो सभी न्यूज चैनल, न्यूज अखबार वाले कम से कम ये तो डालें कि बच्चों की ये मांग, अगर देखा जाए, अब देख लीजिए 50 लाख फार्म पड़ता है, तो 50 लाख बच्चा, समझ लीजिए 50 लाख बच्चा यूपीपी के लिए है, और आप 50 लाख बच्चों की मांग को नहीं सुन सकते।
एक बच्चा नहीं, 50 लाख। और 50 लाख के अगर जोड़ दिया जाए माता पिता, 50 लाख बच्चों के अगर माता पिता जोड़ दिए जाए दो, तो 50 लाख का मतलब हो गया 150 लाख। 150 लाख बच्चों की यानी 150 लाख लोगों की आस टिकी रहती है, और आप समझते हैं कुछ है ही नहीं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सभी जितने भी हैं, सभी न्यूज चैनल वाले जहां से जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर चाहते हैं आप अपना भला, आपको लग रहा है कि इसमें मेरा भला हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना भला चाहते हैं, आप चाहते हैं जल्दी से भर्ती आए और जल्दी से इसमें अच्छी चीजें मैंने बताई हैं, तो जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा देना। हो सकता है कि आपका यदि कि शेड्यूल, कैलेंडर, नई भर्ती जल्दी से जल्दी जारी हो जाए। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, इसी की तरह वीडियो में लाता रहूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।